बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। समस्त विद्वज्जनों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हमारे पूज्य जगत गुरु पीपा पीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री विमल जी को हृदय से बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। विमल का अर्थ ही होता है जो मल रहित हो गया हो। और यदि पहले तो पानी गंदा होता है, फिर उसे रख दो तो धीरे धीरे वो अपने स्वभाव में से निर्मल अपने आप हो जाता है, उसकी गंदगी स्वतः नीचे बैठ जाती है। पर कुछ जल ऐसा होता है जो स्वभावतः निर्मल होता है, और जिसका मन स्वभावतः निर्मल हो उस निर्मल मन में समाधि सहज भाव से सुलभ हो जाती है। सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी का मन सहज निर्मल था, इसलिए गंगा जी का तट देखते ही उनकी समाधि लग गई, और तब इंद्र घबराए और कामदेव को भेज दिए। उसी प्रकार हमारे विमल जी का मन स्वभावतः निर्मल है, इसलिए उनके जीवन में विनम्रता है, सरलता है। इसलिए गंगा तट से पूज्य संत जी महाराज ऋषिकेश से आए और पुनः हम लोगों को संकेत दे रहे थे आपको जल्दी ऋषिकेश आना है। तो गंगा तटवासी संत का दर्शन और इतने ब्रज की विभूतियों का एक साथ दर्शन, ये परिचय दे रहा है विमल जी के सहज स्वभाव का। यदि इनका इतना सरल स्वभाव न होता तो इतनी विभूतियां एक साथ इस भागवताश्रय में इस प्रकार सुलभ न होती। अभी हमारे अशोक जी ने क्या बढ़िया बात बताई। भागवत का अंतिम लक्षण क्या है? आश्रय। इसका नाम ही भागवताश्रय है। तो भागवत का सर्ग से शुभारंभ होता है और आश्रय में विराम होता है। तो आपने भागवत का शुभारंभ तो कर दिया, हम सुन चुके हैं, इनकी वाणी का आनंद भी लिए हैं। और अभी तो ये दिल्ली के पास नोएडा में थे, उनके उस फ्लैट पे जाकर के भी हमने उनका घर देखा। और अब ये भागवत का जो अंतिम आश्रय है, वो भागवत का अंतिम आश्रय वृंदावन में आकर के आपने प्राप्त कर लिया है। और भागवत के अंतिम आश्रय के बाद फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो हमारे विमल जी भागवत के आश्रय में श्री धाम वृंदावन में खूब निवास करें, और जैसे उड़ जहाज को पंक्षी पुन जहाज पे आवे,